हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आप सभी को फ़ौक़ानिया का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। किस सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मैथ्स एंड साइंस, जो कि आप सभी का कल पेपर है। ठीक है, 25 जनवरी को इन्हीं दो सब्जेक्ट का पेपर है और ये दोनों सब्जेक्ट मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ। वन शॉट एक तरीके से कहा जा सकता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही दोनों ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद साइंस का सब्जेक्टिव कराऊंगी, उसके बाद मैथ्स की तरफ लेकर चलूंगी। तो ऑब्जेक्टिव कराने से पहले यहाँ पर आप लोग चैप्टर्स देख ले, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चैप्टर्स नेम देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फिर यहाँ पे चैप्टर 2 है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। फिर चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे आप लोग जितने भी चैप्टर आप लोग देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इन सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये नहीं कि क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे, साइंस का भी क्वेश्चन उर्दू ही में पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा आप लोग ये मत सोच के रहना कि इंग्लिश में आएगा इंग्लिश में लिख दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आएगा तो उर्दू ही में। ठीक है, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आएगा उर्दू में। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग चैप्टर्स देख लिए, चैप्टर यहाँ पे देख लीजिए। फिर यहाँ पे एक और चैप्टर यहाँ पे देखिए। टोटल चैप्टर है साइंस में 14। ठीक है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिक्स है। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग देखें चैप्टर 5 तक यहाँ तक है केमिस्ट्री का। फिर यहाँ से आप लोग देखें बायो का स्टार्ट हो रहा है। फिर बायो का कहाँ तक है, तो बायो का यहाँ तक है। ठीक है, चैप्टर 9 तक बायो का है। फिर यहाँ से है फिजिक्स का। ठीक है, चैप्टर 14 तक है फिजिक्स का। तो ये सब चैप्टर्स है और इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो अब यहाँ पे आप सभी आइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा देती हूँ। मानसी सवाल। ठीक है, ये हेडिंग है जो कि आप सभी को क्वेश्चन में पेपर में रहेंगे ही रहेंगे। मंदरजा झेल सवाल के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है। यानी कि हेडिंग क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि नीचे सवाल दिए गए हैं, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों में से कोई एक करेक्ट आंसर है जिसको आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो चारों में से कोई एक ही सही होगा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देखें, कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, सवाल 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे एक रिएक्शन यानी कि एक इक्वेशन दिया गया और कह रहा है इस तामील में कौन सा अमल हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कौन सा अमल हो रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, इत्तेहादी तामील हो रहा है, या फिर ऑप्शन बी देखें दोहरा हटाव तामील हो रहा है, या फिर तहलीली तामील, या फिर हटाव तामील। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हटाव तामील हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसमें करेक्ट। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फिर से वैसे इक्वेशन दे दिया गया है और कह रहा है कि इसमें कौन सा अमल हो रहा है। इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अमल हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा यहाँ पे रिडॉक्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए, कोयला का एहतराक C+O2 यानी कि CO2 कौन सा तामील है। तो कौन सा तामील है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इत्तेहादी तामील, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है और यही करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। तहलीली तामील नहीं होगा, हटाव तामील भी नहीं होगा, दोहरा हटाव तामील भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा इत्तेहादी तामील, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, मंदरजा झील में कौन सा मसावात मतवाजिन है। यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है कौन सा सही है, कौन सा मतलब कि इसमें से सही तो सब है, यानी कि कौन सा मसावात मुतवाजिन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं Mg+O2 यानी कि MgO, या फिर यहाँ पे होगा Fe+H2O यानी कि Fe3OH। यहाँ पे आप लोग सारे इक्वेशन देख लेंगे। ठीक है, सब लॉन्ग है, तो यहाँ पे आप लोग इक्वेशन देख लेंगे और कौन सा यहाँ पे मसावात मुतवाजिन है, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये होगा करेक्ट आंसर। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चांदी पर काले रंग की परत का जमना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ताकिल कहलाता है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, मैग्नीशियम के फीते को खुली हवा में जलाने से क्या होगा। एक मैग्नीशियम का फीता है और कह रहा है कि उसे खुली हवा में जलाने से क्या होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, चमकदार रोशनी होती है, यानी कि चमकदार और सफ़ेद रोशनी होगी। यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है चमकदार सफ़ेद रोशनी होगी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कीमियाई तामील के मसावात में माहासिल किस तरफ लिखे जाते हैं। तो किस तरफ लिखे जाते हैं, तो दाहिने जानिब यानी कि दाहिने तरफ लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे दाहिने तरफ है, तो यहाँ पे है ऑप्शन सी। ठीक है, बाई जानिब नहीं लिखे जाएंगे, दोनों जानिब भी नहीं, ऊपरी जानिब भी नहीं, दाहिनी जानिब लिखा जाएगा। ठीक है, दाहिनी जानिब। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा फार्मूला ग्लूकोज के लिए दुरुस्त है। यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन सा फार्मूला ग्लूकोज के लिए सही है, CH6O2 होगा, या फिर C3H4O5 होगा, या फिर C6H5O7 होगा, या फिर C6H12O6। तो यहाँ पे सभी को याद होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
वह तामीलात जिनमें तवानाई जज्ब की जाती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो हरारत खोर, ठीक है। तो यहाँ पे हरारत खोर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस अमल के ज़रिया चूना पत्थर तब्दील होकर CaCO3 से CaO+CO3 में बदल जाता है, ठीक है। यानी कि CaCO3 से बदल के CaO+CO3 में बदल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तकरीब में या फिर ताफिन में या फिर ताकिल में या फिर हरारती तहलील में। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन डी हरारती तहलील से। तो फिर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं भी आगे कराने वाली हूँ। अब यहाँ पे आप लोग कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखें, ठीक है। ये क्या हो रहा है? हाँ, अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, जब कोई तेजाब किसी धातु के साथ तामील करता है तो आमतौर पर कौन सी गैस खारिज होती है? ऑप्शन यहाँ पे आप सभी देखिए O2 या फिर Cl2 होगा या फिर SO2 खारिज होगा या फिर H2। तो यहाँ पे आप सभी को मालूम होना चाहिए O2 यानी कि ऑक्सीजन जो खारिज होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, वेनस पर जिंदगी मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए, उसकी सतह पर CO2 के बादल हैं या फिर क्लोरीन के बादल हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड के सफ़ेद और जर्द बादल है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शहद की मक्खी के काटने पर दर्द की जगह पर क्या मिलना चाहिए, ठीक है। तो जिससे फ़ौरन आराम मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है NaHCO3, ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन सी है CaOClCl, ठीक है। ऑप्शन डी है CaOClCl। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NaHCO3। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बोरेक्स बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, यानी कि सहागा बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? ऑप्शन दिया हुआ है NaHCO3, ऑप्शन बी है Na2CO3 10H2O या फिर होगा ऑप्शन सी Ba3PO4 3C, ठीक है, मदर 3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी दिया हुआ है NaCl। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक महलूल सर्ख लिटमस को नीले में तब्दील कर देता है, उस pH की कदर क्या हो सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 4, 5, 10। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग आंसर यहाँ पे देख लेंगे, क्लियर कि सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी का आंसर दिया हुआ है। 1 से 5 क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी देखिए, बदहज़मी के इलाज के लिए इनमें से किस किस्म की, ठीक है, दवाई इस्तेमाल की जाती है? तो यहाँ पे आप सभी को मालूम होगा एंटासिड हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ताज़ा दूध की pH 6 होती है, जब दही में तब्दील होता है तो उसकी pH किस कदर बदलती है, ठीक है, कदर तब्दील होती है। तो यहाँ पे आप सभी ऑप्शन देखिए, 6 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा होगा या 7 से ज़्यादा होगा, 6 से कम होगा या फिर कोई भी तब्दीली नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6 से कम हो जाता है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो एहसास पानी में तहलील पजीर है उसको क्या कहते हैं? नमक कहते हैं, तेज़ाब कहते हैं, शहद कहते हैं या फिर अलकली कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी अलकली कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अल्कोहल और ग्लूकोज के मरकबात में कौन सी खसूसियत नहीं होती है? तो तादिल या फिर तेज़ाबी, असासी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेज़ाबी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तेज़ाबी बारिश में pH की मकदार कितनी होती है? तेज़ाबी बारिश में pH की मकदार कितनी होती है? तो सभी को पता है 5.6 से कम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, यानी कि उसका यहाँ पे आप लोग देखिए MgOH2 का इस्तेमाल किस काम में होता है? तो एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक या फिर एंटीबायोटिक या फिर हो जाएगा यहाँ पर एनोल्हेबिसिक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर एंटासिड, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टमाटर में कौन सा तेज़ाब मौजूद होता है? तो टमाटर में कौन सा तेज़ाब मौजूद होता है? ऑप्शन यहाँ पर आप लोग पहले देखें, ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन डी है टाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होता है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कीमियाई फार्मूला कौन सा होता है? सभी को मालूम है, यहाँ पे होगा राइट आंसर ऑप्शन सी।
तो ये था कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं सब्जेक्टिव की तरफ लेकर चलती हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर आप सभी देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है चाल यानी कि स्पीड और रफ्तार यानी कि वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे बताना है कि डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो स्पीड क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले ये आप लोग जानेंगे, फिर यहाँ पे आप लोग बताएंगे वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को एक ही वीडियो में मिलने वाला है। अब वो कहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप लोग को वहीं पर मिलेगा। सब्जेक्टिव यहाँ पे मैं नहीं कराऊंगी, सिर्फ यहाँ पे आप लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगी, ठीक है। और भी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा एक ही वीडियो में, जो कि मैं ऑलरेडी करा रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे करा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेंगे, वहाँ पे एक वीडियो मिलेगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 8-10 मिनट का वो भी वीडियो है, उसमें मैं सब्जेक्टिव कंप्लीट कराई हुई हूँ साइंस का, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोग देखिए, स्पीड क्या होता है, यानी कि स्पीड इकाई वक्त में तय की गई दूरी है जिसमें हरकत यानी कि मोशन की सिमत का जिक्र नहीं होता है। अब यहाँ पे आप सभी देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव तो मैं करा दी हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कहाँ से करोगे, तो यहाँ पे आप लोग देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, और ये सारा कुछ मैं वीडियो में भी कवर करा रखी हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग वहाँ से कर लेंगे, और यहाँ पे हो गया कंप्लीट, और क्या ही कराना था। ऑब्जेक्टिव तो करा दी, सब्जेक्टिव आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पे वीडियो मिलेगा, वहाँ से कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग मैथ्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, इसी में से आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है नंबर दिया हुआ है 2, 7, 12 और पूछ रहा है इस AP का 10वां रकम मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना है, ये नहीं कि मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग को इंग्लिश में यानी कि लिखना यहाँ पे आप लोग को उर्दू ही में है। सॉल्व तो आप लोग इसी तरीके से करोगे जैसे मैथ्स बनाते हो, लेकिन लिखना जो है उर्दू ही में लिखना है। तो आप लोग सॉल्व किस तरीके से करोगे, तो पहला लिखोगे पहला रकम, यानी कि पहला फर्स्ट AP क्या है, यानी कि पहला नंबर क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लेके चला जाएगा A=2 और यहाँ पे 7, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखिए कॉमन डिफरेंस पहले निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस आप लोग कैसे निकालोगे, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना नंबर का डिफरेंस है, यानी कि 2 और 7 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप लोग को मालूम चलेगा 5, ठीक है, 5 नंबर का। फिर यहाँ पे देखिए 7 और 12 इन दोनों के नंबर के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, तो 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो इसको इससे माइनस करोगे, 7 को 2 से माइनस आप लोग करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए 7 - 2 किया तो यहाँ पे 5 निकल के आया ना, कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया। तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसी से आप लोग इसको निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, यानी कि आप लोग कॉमन डिफरेंस तो मालूम चल गया, उसके बाद यहाँ पे कितना निकालना है, 10वां रकम, यानी कि 10वां नंबर निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग मान के चलेंगे 10 = n, 10वां तो नंबर नहीं मालूम ना, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से पुट कर दोगे इस फॉर्मूला पे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। क्लियर, इसी तरीके से आप लोग को हर एक AP वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम चल गया ये क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से लिया गया है, और यहाँ पे आप लोग को हर एक क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व करना होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे कितने 2 हिंदी आदाद हैं, ठीक है, जो 3 से तकसीम हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अब इसे भी आप लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें भी ये चीज़ किया गया है, यानी कि सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाला गया है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मालूम चल रहा है आप सभी को कि 3 है। उसके बाद आप लोग जो कि ये फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए, इसी के बेसिस पे आप लोग बनाएंगे। क्लियर, तो इसी टाइप से आप लोग बना लोगे AP का क्वेश्चन। फिर आप लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए 10, 7, 4 इसी तरह से घटते गया है नंबर, और कह रहा है AP में है तो आखिरी से 11वां रकम मालूम कीजिए, यानी कि आखिरी से 11वां नंबर मालूम करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल रहा है कि ये घट रहा है, ठीक है, 10 से 7 हो रहा है, 7 से 4 हो रहा है, इसी तरीके से घटते गया, उसके बाद -62 तक गया है। तो फिर भी यहाँ पे भी आप लोग क्या करना है, तो इसमें भी आप लोगों को मालूम तो करना होगा ना कॉमन डिफरेंस क्या है, कितने नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी आप लोग को दिख रहा होगा 10 से 7 के बीच में देखिए 3 नंबर का डिफरेंस है, फिर 7 से 4 के बीच में भी 3 नंबर का डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे निकलेगा उसके बाद आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग को याद ही होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आप लोग सॉल्व करोगे। उसके बाद अपना प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब करके आप लोग आंसर निकाल के ले आएंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें
इस तरीके से आप लोग को लास्ट में लिख देना है। 11वां रकम कौन सा है तो -32 है, ये चीज़ आप लोग को लिख देना है इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, एपी का हर क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए फिर से वैसे ही नंबर दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, फिर कॉमन डिफरेंस निकालो, फिर इस पर आप लोग को पुट कर देना है उसका वैल्यू, उसके बाद आप लोग उसके बाद सॉल्व कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जहाँ पे जो तो करना है वहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। ये चीज़ आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हर एक क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा इसी टाइप से। अब यहाँ पे आप लोग देखिए रियल नंबर का क्वेश्चन, रियल नंबर का क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले इसके आंसर्स देख लेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला, ठीक है, जो कि इन्होंने निकाला है, किसने निकाला आगे मैं बताऊँगी। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे, ठीक है, इसी के बेसिस पे ये चैप्टर्स आप लोग का बनने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मोहम्मद इब्न मोसिल ख्वारी, ठीक है, ये कौन है तो ये ईरान के मशहूर रियाजीदां गुजरे हैं, इन्होंने ही यूक्लिड की तकसीम का मुआवना उसूल दिया है, ठीक है। जो ये उसूल जो दिया गया है ना, ये इन्हीं के द्वारा दिया गया है, इन्होंने ही दिया है। ए और बी मस्बत सही अदद के लिए क्यू और आर दो मनफरद सही आदाद है, ये उसूल यहाँ पे अखज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो उसूल आप लोग जो देख रहे हो, ये फार्मूला ये किसने दिया है तो इन्होंने ही दिया है, जो कि एक मशहूर रियाजी दाए गुजरे हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ये सब कुछ ध्यान में रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन भी देख लें। यूक्लिड्स की तकसीम के एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके मंदरजा झेल का HCF मालूम करें, ठीक है। तो कौन सा आप लोग फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो ये यूक्लिड का जो ये फार्मूला है ये, ठीक है, इसी को इस्तेमाल करके इसका आंसर निकालना है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये आप लोग कैसे निकालोगे तो इसी के फॉर्मूला से। अब कैसे वो आप लोग यहाँ पर देखें, एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 3 नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला है, यहाँ पे देखिए 235 और 135, ठीक है, ये एक नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पे फिर दूसरा देखिए, यहाँ पे फिर एक नंबर दिया हुआ है, फिर एक नंबर दिया हुआ है। तो इन तीनों का आप लोग को सॉल्व करके निकालना है HCF, क्लियर। और सॉल्व किस तरीके से करना है तो इसके फॉर्मूला से, A=BQ + R से, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कैसे करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे इन्होंने सॉल्व किया, इसी टाइप से आप लोग भी कर लोगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे एक हलवाई के पास 420 काजू की बर्फ़ी और 130 बादाम की बर्फ़ी है, और वह बर्फ़ी के कतारों में इस तरह लगाना चाहता है कि हर कतार में बर्फ़ी की तादाद एक यकसा हो, यानी कि एक जैसी हो, और ट्रे का कम से कम रकबा इस्तेमाल हो। उस मकसद के लिए हर कतार में कितनी बर्फ़ियाँ होंगी। तो यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व आप लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने लिखा है, एल्गोरिथम के इस्तेमाल से हम HCF दरियाफ्त करते हैं। तो ये सारा कुछ आप लोग को इसी तरीके से भी लिखना है, और लास्ट में यहाँ पे जब आप लोग सॉल्व कर लोगे जो आंसर आएगा वो भी आप लोग को यहाँ पे लिखना है, क्लियर। चलिए फिर यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पीरियड में 616 अफराद के एक फ़ौज के एक दस्ते को 32 अफराद के फ़ौजी बैंड के पीछे चलना है। दोनों ग्रुपों को कॉलमों की यकसा तादाद में मार्च करता है, ठीक है। तो कॉलमों की वह बड़ी से बड़ी तादाद मालूम कीजिए जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग को उसी एल्गोरिथम यानी कि उसी फार्मूला से बनाना है, HCF आप लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने ये HCF निकाल दिया है इस तरीके से, और यहाँ पे हुआ क्या, इस तरह 616 और 32 का HCF 8 है, यानी फ़ौजी बैंड के 8 कॉलम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को लास्ट में लिख देना है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है। सो इन सभी का PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और आप लोग वहाँ से देख लेंगे, और ये सारा क्वेश्चन को खुद से अपने प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना लेंगे तो आप लोग को ईजी रहेगा, वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आप लोग बना लेंगे, क्लियर। तो ये सारा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यही 2-4 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगी वही सब रहेगा, ऐसा नहीं है, और भी क्वेश्चन सब रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं दूँगी जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये वीडियो वॉच करने के बाद अगर आप लोगों को टाइम मिलेगा तो आप लोग सब्जेक्टिव का जो मैं वीडियो दूंगी वो भी आप लोग वॉच कर लेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, साइंस के सब्जेक्टिव का और मैथ्स के सब्जेक्टिव का, और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, ठीक है। दोनों ही वीडियो का लिंक कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी, आप लोग ये वीडियो वॉच करने के बाद वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लेंगे। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पर बने रहें।